आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ हीट एक्सचेंजर के बारे में। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है, हीट एक्सचेंजर कहाँ कहाँ लगा हुआ होता है और एचवीएसी सिस्टम में, चिलर प्लांट में, चिलर सिस्टम में कहाँ पे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है और बिल्कुल प्रैक्टिकल अंदाज में, जो बिल्कुल आपको समझ में आए। चाहे वो भाई हमारे काम सीखने वाले हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, या जो हमारे भाई एचवीएसी के या चिलर के टेक्नीशियन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या जो हमारे भाई इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उन सबको ये काम आने वाली है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, तो आपको ये अगर चिलर का काम करेंगे, एचवीएसी का काम करेंगे, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप काम करने जाएंगे तो भी अगर आप उस चीज को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि हाँ, ये हीट एक्सचेंजर है, इसका क्या काम है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। तो हीट एक्सचेंजर किसी भी जगह में हो, एचवीएसी सिस्टम में, चिलर सिस्टम में, या कहीं पे भी यूज किया जा रहा हो, तो हीट एक्सचेंजर का मतलब ही आप लोग समझ रहे हैं, मतलब हीट को एक्सचेंज करना। हीट का एक्सचेंज मतलब किसी चीज को गर्मी दे के उसका ठंडा ऑब्जर्व करना, या ठंडक दे के उसकी गर्मी ऑब्जर्व करना, यही है हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंज करना। तो दो चार तरह के हीट एक्सचेंजर जो नॉर्मली जो हमारे एयर कंडीशनर में यूज किए जाते हैं, एसी में यूज किए जाते हैं, तो वो आप लोगों को पता भी होगा शायद। अगर नहीं मालूम होगा तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये जो इवापोरेटर कॉइल है, जो कूलिंग कॉइल है, ये भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। क्यों? ये लेटेंट हीट लेता है और कूलिंग प्रोवाइड करता है, तो ये हीट एक्सचेंजर है। जो दूसरा हमारा कंडेंसर है, वो एयर कूल्ड हो या वाटर कूल्ड हो, दोनों कंडेंसर ये भी एक तरह के हीट एक्सचेंजर हैं। और तीसरा हमारा, जो आपको बता दूं, प्लेट टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है, वो उसका भी काम है हीट एक्सचेंज करना। वो कंपनी ने जो हीट एक्सचेंजर का डिजाइन अलग अलग किया है, लेकिन काम उसका वो सेम होता है। जो चौथा मैं आपको बता दूं, वो डुअल पाइप हीट एक्सचेंजर। और पांचवा आपको बता दूं कि डुअल डक्ट हीट एक्सचेंजर बात कर लें, डक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो ये सारे का जो पर्पज है वो सेम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी मैंने बताया इवेपोरेटर के बारे में, कंडेंसर के बारे में बताता हूँ। कंडेंसर में हीट वो बनाता है, उत्पन्न होता है उसके अंदर हीट कंडेंसर में। क्यों? ये जब हमारा कंप्रेसर वेपर को लेके और कंप्रेशन करता है, और गैस का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाता है कंप्रेशन होने के बाद, तो उसका जो हमको हीट रिमूव करना होता है, तो वो कंडेंसर वहां पे यूज हो रहा है। तो कंडेंसेशन जो हो रहा है, तो वो भी एक हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है। क्यों? उस पर ठंडी हवा डाल के या ठंडा पानी डाल के और उसके हीट को ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, तो उसकी थोड़ी टेम्परेचर कम हो जा रही है, जिसकी वजह से वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से वो भी हमारा हीट एक्सचेंजर काम किया। आपको मैं साथ साथ में एनिमेशन और फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। वैसे ये हो गया आपका कंडेंसर, हो गया इवापोरेटर, हो गया। और अगर प्लेट टाइप की बात करें, तो प्लेट टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है, इसमें आप लोग देखते हैं कि 4 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट होते हैं, तो एक तरफ से इसमें ठंडी गैस घुसती है, दूसरे तरफ निकलती है। किसी भी चीज को आप मान सकते हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठंडी गैस घुसी, दूसरी तरफ निकली, उसने प्लेट को उधर क्या किया, ठंडा किया। दूसरा पाइप एक गर्म घुस रहा है और नीचे से निकल रहा है, तो किसको एक गर्म कर रहा है? तो ठंडा जो पाइप, जो ठंडा जो हो रहा है, जिधर कूलिंग हो रही है, वो गर्म वाले एरिया को ठंडा कर रहा है, और जो गर्म वाला एरिया है, थोड़ी सी अपनी गर्मी निकाल के वो ठंडा होकर वापस मुड़ जा रहा है। और जो ये ठंडा वाला है, थोड़ा सा ये गर्म होकर वापस हो जा रहा है। तो अक्सर क्या चीज होता है कि हमारे जो एयर कंडीशनर और चिलर सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जो अक्सर ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं? जो कई बार हम लोग जानते हैं कि जो इवापोरेटर कॉइल है, उसमें इवापोरेशन के लिए लेटेंट हीट ऐड किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि रूम ठंडा होता है, तो उससे जो हमारा लिक्विड गया है इवापोरेटर में, वो वेपर में चेंज होकर वापस आता है कंप्रेसर में। अगर वेपर में चेंज होकर नहीं आएगा तो कंप्रेसर के मैकेनिकल को वो डैमेज करेगा। तो इसलिए हमेशा वेपर फॉर्म में, वेपर स्टेट में गैस कंप्रेसर में वापस जाती है सक्शन के थ्रू। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी उसमें क्या होगा कि लिक्विड थोड़ी बहुत रह जाएगी, इवापोरेशन सही से नहीं हुआ, लिक्विड वापस जा रही है कंप्रेसर में। कई बार एक्यूमुलेटर भी यूज किया जाता है लिक्विड को उधर होल्ड करने के लिए, ताकि लिक्विड कंप्रेसर में ना जा पाए। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। हीट एक्सचेंजर का मतलब यह है कि सक्शन और जो हमारा लिक्विड लाइन है, सक्शन और लिक्विड लाइन को क्या होगा, एक डुअल पाइप में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, डुअल पाइप में इस तरीके से टच कर दिया जाएगा। तो टच कर देंगे तो क्या होगा कि एक तरफ से जो हमारी ठंडी गैस जो आ रही है, लिक्विड जो आ रहा है इवापोरेटर से, वो क्या होगा, ये जो
हमारा कंडेंसर का लिक्विड लाइन है ये थोड़ा वार्म होगा, थोड़ा गर्म होगा, तो क्या होगा, ये टच होगा आपस में तो हीट एक्सचेंज करेगा, ये अपनी गर्मी इधर दे देगा हमारे जो सक्शन लाइन है उसको, और सक्शन लाइन थोड़ा सा ठंडक इसको लिक्विड लाइन को दे देगा। तो इससे क्या होगा, ये जो लिक्विड वापस आ रहा था वो वेपराइज होगा, वो वेपर में चेंज होगा। तो ज्यादातर जो अक्सर यूज किया जाता है जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, चिलर सिस्टम में, कि जो सेक्शन में कंप्रेसर में जो गैस वापस आ रहा है सेक्शन के थ्रू वो लिक्विड फॉर्म में ना आए। तो इस तरीके से ये हीट एक्सचेंजर का काम करता है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो पाइप टू पाइप, पाइप टू पाइप में भी वही है, चार उसमें होल है, दो एक तरफ दो एक तरफ, एक दो का इनपुट अलग है और दो का आउटपुट अलग है। उसमें क्या होगा, एक में ठंडी चीज चलेगी, एक में गर्म चीज चलेगी, चाहे लिक्विड चाहे गैस की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या होगा, आपस में हीट एक्सचेंज करेगा किसी चीज में। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको अभी बताया, एकदम करंट में अभी बताया कंप्रेसर के बारे में, तो इसी तरह बहुत सारी चीज होती है कि जी ये ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, तो उस ठंडक के साथ मिला के बस ऐसा घूम के साथ साथ आ गया, थोड़ी ठंडक उसने पैदा कर दी। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा डुअल पाइप है वो भी ऐसे ही है, उसमें एक जो वार्म जो मटेरियल है उसका इनपुट है, लिक्विड है या गैस है उसका इनपुट है, और एक कोल्ड का इनपुट है, और आउटपुट भी दोनों का अलग अलग है ताकि वो आपस में हीट एक्सचेंज कर सके। जो तीसरी बात, मैंने आपको तीन तो बता ही दिया, एवापोरेटर जो कॉइल टाइप है वो हो गया, जो दूसरा प्लेट टाइप है वो हो गया, और तीसरा डुअल पाइप हो गया, और चौथा एक और मैं आपको बताता हूँ कि डक्ट टाइप जो होता है, कई बार क्या होता है कि एयर का हीट एक्सचेंज होता है, एक तरफ ठंडी हवा आ रही है एक तरफ गर्म हवा आ रही है, तो वो आपस में हीट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से तीन चार तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। जहां पे भी आप लोगों को ध्यान देना है, जहां पे भी हीट और कोल्ड दोनों को आपस में साथ लगा के, जहां पे आपस में एक चीज को दूसरी चीज को गर्म ठंडा करना हो, वो हीट एक्सचेंजर ही उसको बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है, शॉर्ट में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके पर सेलेक्ट करें, ताकि हमेशा मेरे साथ हर वीडियो में अपडेट रहें, और अपने दोस्तों सब भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इनकी जरूरत हो। बाकी बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए मैं डालता हूँ जो जॉब से भी रिलेटेड है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। मैं थ्योरी के भी अलग हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं मेरे, और जो प्रैक्टिकल है उसके भी अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आप किसी में भी जाकर सेलेक्ट करके सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं, सारी वीडियो आपके काम की है, कोई भी वीडियो उसमें आपको फजूल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।